हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का चैप्टर 7 विच इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में जो पहला टॉपिक आता है वो होता है परसेंटेज। एंड आई होप सो आपने इसका नाम बहुत सुना भी होगा कि क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, या डेसिमल नंबर है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। सुना तो होगा ना, लेकिन आपको परसेंटेज का एग्जैक्ट मीनिंग पता है? इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है पर हंड्रेड। जैसे कि पर हंड्रेड मतलब जैसे ये 1% लिखा हो, इसका मतलब होगा 1/100। और इसको फिर अगर हम डेसिमल चेंज करें तो 0.01। ये आपको पता है ना कि ज़ीरो कैसे आते हैं ऊपर? देखो 1/100 है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मली 1 लिखा हुआ है और ये नीचे 100 है। अब ये 2 ज़ीरो ऊपर जाएंगे ना, ये 2 ज़ीरो ऊपर जाएंगे तो पहले यहाँ ज़ीरो लगा दो। जितने नीचे ज़ीरो है ऊपर ऊपर उतने ज़ीरो लगा दो। लगा दी मैंने। अब 2 ज़ीरो तो 2 पॉइंट लगेंगे। स्टार्ट यहाँ से होगा। देखो 1 1 पॉइंट कंप्लीट, 2 थे ना, 2 मतलब यहाँ पॉइंट लगेगा। आंसर ये होगा 0.01। अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पहला जो हमें कन्वर्जन बता रहा है वो है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शंस तो करे थे हमने, फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने को कहो, डिवाइड इट बाय 100, सिंपल रूल। तो पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम मान लो 1/3, इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? 1/3 इंटू 1/100। परसेंटेज मतलब डिवाइड, वो क्या कहते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली मेथड जो इजी है कि हम फ्रैक्शनल नंबर्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, इजी है कि आपको ना तो डिवाइड करना है ना मल्टीप्लाई, दोनों साथ तो नहीं करना है। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और परसेंट का साइन जरूर लगा देना। 1/3 इंटू 100%, तो ये 100/3% आ गया। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शनल नंबर्स को, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई। ये 100.3 आ गया। अब डिवाइड करके देख लो। देखो 3 3 से 9 होता है, 1 बचा है 0। 3 3 से 9 होता है, 1 बचा। अब हम पॉइंट लगा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर 3, मतलब कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनल हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनल हो गया। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा इसमें? देखो जो क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, अभी हमारा यहाँ 1 बच रहा है, अभी हाल फिलहाल यहाँ 1 बच रहा है। तो जो डिनोमिनेटर नीचे वही लिखेंगे, 1 यहाँ लिख देंगे और 33 को यहाँ लिख देंगे, तो इतना परसेंटेज हमारा आ गया। ठीक है, और एग्जाम्पल करके बताती हूँ। सेकंड आ जाओ। अब मान लो कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं और उनमें से जो गर्ल्स है ना, कितनी है? 15। तो आपसे पूछ ले परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अच्छा, ये तो पता होगा कि परसेंटेज का साइन क्या होता है। परसेंटेज का जो साइन होता है ना, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो इतनी क्लास की स्ट्रेंथ है और गर्ल्स इतनी है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना होगा? देखो, गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100। ठीक है, गर्ल्स अपॉन टोटल इंटू 100। सो अब काटो, 25 1 से 25, 25 4 से 100। अगर आपको टेबल आता हो तो 15 4 से 60 होता है। तो 16% ऑफ देम आर गर्ल्स इन द क्लास। और देख लो समझने के लिए, ये फ्रैक्शंस का ही कर रहे हैं हम। फ्रैक्शंस में और देख लो, एक और देख लो, 5/4
इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 5/4 इंटू 100, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, सो 125%। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू परसेंटेज। पहले फ्रैक्शंस किया था, अब डेसिमल आ जाओ। फॉर एग्जांपल ये एक डेसिमल है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्या कहते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने को इंटू 100 कर दो, इंटू 100%। लेकिन यहाँ भी पहले से पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट नीचे आएगा, देखो 1 2, तो मतलब 200, मतलब 2 0 नीचे आएंगे, तो ये 100 हो गया, इंटू 100, 100 से 100 कट गया, तो क्या आया 75%। सेकंड देखो 0.09, ठीक है, तो 0.09 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट है तो नीचे आएगा, अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कटा, क्या बचा 9%। ओके। थर्ड वाला एक पॉइंट का लेते हैं 0.2, तो 0.2 इंटू 100% हो गए कन्वर्ट, लेकिन इसको काटा पीटी भी करनी पड़ेगी ना, तो 1 0 नीचे आएगा, तो 2/10 इंटू 100%, तो 1 0 से 0 कटा, क्या बचा 20%। अब ये कर लिया। अब एक आता है कि कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस या डेसिमल्स, ठीक है, किसी भी हो सकता है, टू फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, ठीक है। तो एक मिनट, इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे मान लो सिंपल लेते हैं, 1% है, ठीक है, 1% है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के इसको ऑपोजिट कर लेते हैं। जैसे डेसिमल्स और फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 1/100 आ गया हमारा आंसर, ये फ्रैक्शंस में आ गया, ठीक है। डेसिमल में लाना है तो 0 ऊपर पहुँचा दो, 0.01। एक और देख लो 10%, 10/100 विच इज़ 1/10, ये फ्रैक्शंस में आ गया, डेसिमल में 0.1, ठीक है। ऐसे करना है। अब हम फर्दर एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, यस, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। तो कितना आएगा 100/8% आएगा। अब इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड कर लो कि 100 है, इसको 8 से डिवाइड करो। अब 8 1 से 8 होता है, 20 बचा, 8 2 से 16 होता है, फिर 4 बचा। अब पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 हो गया, और 8 5 से 40 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ये हमारा टर्मिनल हो गया। तो कितना आया 12.5%। ओके। बी पार्ट 5/4, ये तो ईजी है, तो हम कर भी चुके थे एग्जाम्पल में। सो 5/4 इंटू 100%, तो 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, और 5 25 ज़ा 125%, ठीक है। सी पार्ट 3/40, वही करेंगे, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंट, 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 2 से 4 होता है, 2 5 से 10 होता है, क्या आया 3 5 से 15/2%। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 7 से 14 होता है, पॉइंट लगा के 2 5 से 10%। नहीं समझ में आया, देखो 15 है, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 7 से 14 होता है, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 आ गया, 2 5 से 10 होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, ऐसे, ठीक है। डी वाला लास्ट वाला 2/7, ठीक है,
सो 2/7 इंटू 100%। अब 7 से तो कटेगा नहीं, तो 200/7% हो गया। डिवाइड करो, 7 2 ज़ा 40, 60 बचा। ठीक है, बचा ना। अब 60 तो आता नहीं है, 7 के मतलब 7 7 8 ज़ा हमारा होता है 7 8 ज़ा 56, 40 बचा, 4 बचा मतलब। फिर पॉइंट लगा दो ऊपर, 0 आ गया इधर। 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा, 5 बचा, फिर 0 लगा दो। मतलब कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली हमारा आंसर लिख देते हैं। 7 तो नीचे आ गया, बचा कितना, यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं हम। बचा कितना, 4, और ये 28। पॉइंट में ज़्यादा यानी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अब डेसिमल को कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट। ठीक है, अब परसेंट में करना है। देखो, तो 0.65 इंटू 100 कर दो, इंटू 100%। लेकिन ये पॉइंट लगाए, 2 बार पॉइंट लगाए तो 100 नीचे आ जाएगा। 2 पॉइंट में हमेशा 1-2 पॉइंट में हमेशा 100 नीचे आता है। इंटू 100%, 100 से 100 कटा, क्या बचा, 65%। ठीक है। बी पार्ट 2.1। ओके, सो 2.1 इंटू 100%, तो क्या आएगा, 21/10। 21/10 इंटू 100%, क्योंकि एक ही पॉइंट था, एक नंबर के बाद तो पॉइंट था, इसलिए 1 0 से 0 कटा, तो कितना बचा, 210%। ठीक है। सी वाला पार्ट देख लो, 0.02 है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0.02 इंटू 100% लगाना मत भूलना। ठीक है। अब 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो 100 नीचे आएगा, इंटू 100%। 100 से 100 काटा, तो क्या बचा, 2%। ठीक है। डी पार्ट 12.35। ठीक है, सो 12.35 इंटू 100%। अब दो नंबर के बाद पॉइंट है, तो 100 नीचे आएगा, अपॉन 100 इंटू 100%। 100 से 100 बचा, तो 1235%। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मतलब परसेंटेज भी निकालने को आएगा, लेकिन अब अलग अलग मेथड से बोलेगा, अलग अलग वेज बोलेगा आपको। देखो, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड। ठीक है, न शेडेड है, कलर मान लो, एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। ठीक है। अब इसमें बोलो कलर्ड कितना है, इसमें कलर्ड कितना है, एक है, और कितने पार्ट्स है इसके, 4 पार्ट्स हैं। बनाए नहीं है क्वेश्चन ने, लेकिन है 4 पार्ट्स, 1 2 3 4। आउट ऑफ 4 1 शेडेड है, सो 1/4 हो गया हमारा। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। परसेंट में कन्वर्ट करने के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 4, 4 25 100, तो कितना आ गया, 25%। कितना ईजी था। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में कितने हैं, 1। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% ऑफ 250। अब बच्चा आपको पता नहीं पता है कि ऑफ का मतलब मैथ्स में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है। अब मैथमेटिकल टर्म्स में देखिए, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और ऐसे इसका मीनिंग जो होता है वो होता है इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ लिखा है 15% ऑफ, तो 15% मतलब बताओ, 15% है ना, तो 15% मतलब नीचे 100 लिखेंगे। 15% ऑफ मल्टीप्लाई 250, ऐसे। ओके, 250, 0 से 0 कटा, 1 मिनट, 0 से 0 कटा। अब 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। ठीक है। अब 15 5 ज़ा क्या होता है, 75/2, और मैंने आपको बताया था 75 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 37.5। ये आ गया हमारा आंसर। अब बी पार्ट देखो,
बी पार्ट में बोल रहा है ओके 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। अब आप ये कह रहे होंगे 1 आवर का मतलब क्या हुआ। अब आपको ये तो पता होगा ना कि एज सच 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स हो गया तो हमारा 60 आंसर आ गया ना। तो 1/100 ऑफ 1 आवर मतलब 60। ठीक है, अब काटो 0 0, 2 3 से 6, 2 5 से 10, आंसर विल बी 3/5। कन्वर्ट कर लो 0.6 मिनट्स कर लो, या आपको कन्वर्ट नहीं करना है कि यार मैम ये 0.6 मिनट्स होते क्या हैं, नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं, इजी कर लो कि 3/5 मिनट्स लिखोगे वही भी, वो भी सेम रहेगा। सी पार्ट है 20% ऑफ ₹2500। ठीक है, ये तो इजी है। 20%, 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई 2500। अब देखो ये रुपीज़ में, तो रुपीज़ में आंसर आएगा। ये क्या कहते हैं, मिनट्स हमने कन्वर्ट कर लिए थे तो हमारा आंसर मिनट्स में आ रहा था। हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा आंसर मिनट्स में आ रहा था। अब 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, तो क्या बचा 225 से 50 और एक और 0 है 500, तो ₹500 इज द आंसर। डी पार्ट 75% ऑफ 1 kg। ठीक है, सो 75% मतलब 75/100 ऑफ 1 kg। 1 kg है ना, अब हम 1 kg लिख लेते हैं, या इसको आप तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो, है ना। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम में आंसर करना। ठीक है, तो 1000 लिख दो, 1000 ग्राम। 2 0 से 2 0 कटे, क्या बचा 750 ग्राम। ठीक है, चेंज कर ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। देखो क्वेश्चन समझो, 5% ठीक है, 5/100 ऑफ, ठीक है, इट, ये इट क्या है ना। चलो छोड़ो अभी इट को, इज मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। इट को हम मान लेते हैं मैथ्स में एक्स। ठीक है, मतलब हमारा मेन मिशन क्या है, हमें एक्स निकालना है। ठीक है, अब एक्स है ही, अब हमें एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। एक्स के साथ क्या है 5/100 है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई में था ना, तो 600 डिवाइडेड बाय 5/100, डिवाइडेड कर दिया ना, पूरा इसको उठा के डिवाइड में ले आई। अब जब डिवाइड को मैं अगर मल्टीप्लाई लिखूंगी, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे दोनों। कैसे 100/5, डिवाइड से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा एक्स कैसा आएगा 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 0 सा, सो आंसर विल बी 12,000 एक्स की वैल्यू। ठीक है, बी पार्ट 12% ऑफ इट इज 1080। ठीक है, करो 12%, 12/100 ऑफ इट मतलब एक्स मान लो, इज ए 1080, मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड ले जाओ, 1080 डिवाइडेड बाई 12/100, एक्स इज इक्वल्स टू 1080 इंटू 100/12। अब देखो 12 1 से 12, 12 9 से ये होता है, 0 से ये हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9000। ठीक है, सी पार्ट है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ठीक है, 500 किलोमीटर, सो 40%, 40/100 ऑफ इट नहीं पता, 500 किलोमीटर है। ठीक है, 500 किलोमीटर, सो एक्स की कैसे निकालेंगे 500 डिवाइडेड बाई 40/100, तो एक्स क्या आएगा 500 इंटू
100/40, एक जीरो से जीरो कटा, एक्स कितना है हमारा 5, तो एक जीरो से जीरो कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 5 5 ज़ा 5 25 ज़ा कितना होता है 1250 किलोमीटर आंसर आ गया। डी पार्ट कह रहा है 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स, 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट्स। ठीक है, निकालते हैं 70% अपॉन 100, इट मतलब x इज़ 14 मिनट। सो x कैसे निकलेंगे 14 डिवाइड बाय 70/100, x विल बी 14 इंटू 100/70, 7 जीरो से जीरो कट गया, 7 1 7, 7 2 ज़ा, तो आंसर विल बी 20। ठीक है, आंसर विल बी 20 मिनट। ई पार्ट और है, यहाँ कर लेती हूँ। ओके, ई पार्ट कह रहा है कि 8% ऑफ इट इज़ 14 लीटर्स। ठीक है, 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स। सो 8/100 इंटू एक्स इज़ 40 लीटर। एक्स कितना आएगा 40 डिवाइडेड बाई 8/100, विच विल बी 40 मल्टीप्लाई 100/8 हो गया। ठीक है, अब 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 500 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो 25/100 हो गया, 25/100 को काटेंगे तो 25 1 ज़ा एंड 4 ज़ा, तो ये 1/4 हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डेसिमल में करेंगे, 1 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 लिखो कि कुछ है नहीं। ठीक है, फिर एक ज़ीरो आ गया, 2 ज़ा 8 हो गया, 2 बचा, 5 ज़ा 20 हो गया, तो क्या आंसर आया 0.25। ठीक है, हमने फ्रैक्शन में भी कर दिया और डेसिमल भी कर दिया। बी पार्ट है हमारा 150%। ठीक है, तो पहले इसको फ्रैक्शन में करेंगे, तो 150/100, ये कटा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया हमारा। अब इसको हम डेसिमल में कर लें, 3/2 हमारा फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल करेंगे तो आएगा 1.5। ईजी। सी पार्ट 20%, सो 20/100, जीरो से जीरो कटा, 1/5 डेसिमल में आ गया और ये 0.2 डेसिमल में आ गया। डी पार्ट 5%, 5%, तो 5/100, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 1/20 फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा 0.05। तो करके दिखा दूँ, कन्फ्यूजन ना आपको, 1 है, 20 से डिवाइड करना है, जाएगा नहीं, 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, अभी भी नहीं जाएगा। अब हमने 0 पॉइंट लगा दिया, एक 0 आ गया, अभी नहीं जाएगा, फिर से 0 लगाओ, 100 हो गया, 25 से 100 होता है, ये तो आपको पता ही है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमें पता है फीमेल्स कितनी है 30%, मेल्स 40%, तो चिल्ड्रन तो आप निकाल ही लोगे ना, टोटल माइनस द रिमेनिंग 100 होंगे, 100 से 30 माइनस करो और 40 माइनस करो, तो बच्चे कितने आए 30% आ गए, 100 माइनस 30 70, 70 माइनस 40 30, तो हमारा परसेंटेज में आ गया आंसर, क्योंकि ऑलरेडी परसेंट में था, तो हमें परसेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of the voters who did not vote. Can you find how many actually did not vote? 15,000 वोटर्स है कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 60% ने वोट किया। ठीक है, परसेंटेज में तो दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, एवरीथिंग इज गिवन इन परसेंट। ठीक है, तो 60% हो गया,
और जिन्होंने नहीं वोट किया होगा कि परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली 100 में से माइनस हो तो कोई 100% माइनस 60% आ जाएगा आपका 40%। इन लोगों ने वोट नहीं किया। अब ये पूछ रहे एक्चुअली कितने लोगों ने वोट नहीं किया है, क्योंकि ये तो हमारा परसेंट में है तो उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट वोट, ये तो परसेंटेज कहते हैं ना अभी हम। अब नंबर ऑफ पीपल पे आ गए, कैसे निकालेंगे? देखो 40% ऑफ कितने थे? 15,000। गुड, 0 से 0 कटा, 1 0 से 0 कटा, कितना आया? 450 ज़ा 60 और ये 2 0 है, 6,000 पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ़ दिस इज 10% ऑफ अ सैलरी, जो ये 4% से 4,000 जो सेव कर रही है, अगर वो 10% है उसकी सैलरी का, तो उसकी एग्जैक्ट सैलरी कितनी है? अब जो चीज़ पूछ रहा है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट द सैलरी ऑफ मीता बी एक्स। ठीक है, अब ये कह रहा है 10% ऑफ एक्स कितना है? 4,000। हमें तो ये पता है ना कि 10% ऑफ एक्स कितना है? 4,000 की दिया हुआ है कि इफ़ दिस इज 10% ऑफ अ सैलरी, तो 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4,000। अब एक्स को वहाँ ये यहाँ ले आएंगे, 4,000 डिवाइडेड बाई 10/100, एक्स इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू रेसिप्रोकल, 1 0 से 0 कटा, कितना आया एक्स? 40,000 आ गया। तो सिंपली देखो बच्चों, आ गई नहीं आ गई? तो देयरफॉर मीतास सैलरी हमारी आ गई 40,000 रुपीज़, मतलब पैसे तो रुपीज़ में मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन। इट वन 25% ऑफ देम। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन? देखो क्वेश्चन में आपको ये आंसर दे रहा है 20 मैचेस उन्होंने वन सेशन में खेले, और उन 20 मैचेस में उन्होंने कितने वन करे? 25%। तो आप निकाल लोगे ना कि नंबर ऑफ मैचेस वन। देखो 20 मैचेस करे तो उन्होंने एक सेशन में, और उनमें से उन्होंने 25% जीत गए, तो निकाल लोगे ना कि 25% ऑफ क्या? 20। गुड, सो 25/100 इंटू 20, 0 से 0 कटा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। हाउ मेनी मैचेस इज वन? 5 मैचेस। So therefore the team won 5 मैचेस। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।